Dear student friend follower, do you know the anatomy of your brain? Your brain also help you to understand, to perceive ideas, to speak as well. So according to scientists and according to research, so if you talk about the neurons, especially in your mind, there are almost 200 billion neurons in your mind. If you see over there, here you see there are 200 billion neurons in your mind. So neurons are in your minds and they are 200 billions. So talk about the people on this planet. So there are almost 7 billion peoples on this earth. So talk about the neurons, they are 200 billions. It means mind has a great power. पहली बात तो ये है कि इतने काउंटलेस, और इसके अंदर कहते हैं कि 100 ट्रिलियन जो है माइंड के अंदर कनेक्शंस हैं. माइंड के इस ब्रेन को, यानी जो ब्रेन की स्टडी है उसे कहते हैं न्यूरो लिंग्विस्टिक. जब लैंग्वेज को और ब्रेन को स्टडी करते हैं, दोनों के कॉम्बिनेशन को, इसको नाम दिया है लिंग्विस्ट ने न्यूरो लिंग्विस्टिक. ये एक मॉडर्न और एक ये 20th सेंचुरी में एक मॉडर्न एक टर्म है और हमने इसको अंडरस्टैंड करना है. इसके मुताबिक ब्रेन के दो हिस्से हैं, एक है राइट साइड ऑफ ब्रेन, एक है लेफ्ट साइड ऑफ ब्रेन. जो राइट साइड ऑफ ब्रेन है वो आपकी स्पीकिंग में हेल्प करता है, और जो लेफ्ट साइड ऑफ ब्रेन है ये परसेप्शन में परसीव करता है. अंडरस्टैंडिंग से रिलेटेड कौन सा ब्रेन है? लेफ्ट साइड. और जो आपकी स्पीकिंग में हेल्प करता है वो कौन से साइड पे है? देयर इज अ लेफ्ट साइड ऑफ ब्रेन, राइट साइड, यानी ये समझ लें आप राइट साइड है ब्रेन का. लेट मी, माउस थोड़ा सा खराब है तो दोबारा ऐसे करना पड़ेगा. ये हमारा लेट्स सपोज ये एक लाइन है, देखे ना वर्क नहीं कर रहा. राइट साइड और ये लेफ्ट साइड. राइट साइड में जो हमारे पास ब्रेन है और लेफ्ट साइड पे जो ब्रेन है, राइट साइड स्पीकिंग से रिलेटेड है और लेफ्ट साइड परसेप्शन से रिलेटेड है. राइट साइड में एक साइंटिस्ट था, नाम था उसका चार्ल्स ब्रोका. चार्ल्स ब्रोका नामी एक साइंटिस्ट है और एंथ्रोपोलॉजिस्ट है, फिजियोलॉजिस्ट है. उसने दरियाफ्त किया, डिस्कवर किया कि हाउ माइंड इज़ हेल्पफुल इन स्पीकिंग. जो दूसरा साइड पे है उसको नाम दिया गया वर्निकी एरिया. जो लेफ्ट साइड का जो ब्रेन है उसको नाम दिया गया वर्निकी एरिया. वर्निकी जो था वो जर्मन एक फिजियोलॉजिस्ट था. अब ये दोनों जो हैं मेरे से फिजियोलॉजिस्ट और साइंटिस्ट, इनको डिफरेंट माइंड के, यानी इनके नाम से ही उस ब्रेन को नाम दे दिए गए. वर्निकी एरिया और दूसरा ब्रोका एरिया. ब्रोका जो था वो फ्रेंच था, जबकि जो वर्निकी था वो था जर्मन. ये दोनों जो साइंटिस्ट हैं इन्होंने इनके नाम से ही नाम ये ब्रेन के जो पार्ट्स हैं जाने जाते हैं. लेफ्ट साइड ऑफ ब्रेन कंट्रोल द राइट साइड ऑफ ब्रेन एंड राइट साइड ऑफ ब्रेन कंट्रोल द left side of brain. It means they both all together and they help to understand and speak and something like that. इन सब में हमारी ये हेल्प करते हैं. So let's see. ये जस्ट मैंने आपको इंट्रोडक्शन देना था, आगे हम देखते हैं जो आज की स्लाइड है. हमारा आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक रहेगा वावल्स के बारे में. हम वावल को डिस्कस करेंगे और उसके साथ साथ हम डिस्कस करेंगे जो रिमेनिंग असाइनमेंट है उसको भी हम डिस्कस करेंगे. लेट मी शेयर स्लाइड. यहाँ कुछ हमारी स्लाइड कुछ रह गई थी, इसको हम डिस्कस करते हैं.
ये सारे पॉइंट आपने डिस्कस कर लिए थे, फोन, एलोफोन, फनीम्स और स्कोप ऑफ लिंग्विस्टिक, ये सारा हमने देख लिया था। और ये भी हमने देख लिया था, ये भी फोनोलॉजी। अच्छा जी, फोनोलॉजी और फोनेटिक्स में थोड़ा सा डिफरेंस जो है हमने डिस्कस किया था। कोई आप में से स्टूडेंट अपने लफ्ज़ों में बताए कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी? एनीवन, एनी वॉलंटियर, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी? फोनेटिक्स और फोनोलॉजी में क्या फ़र्क होता है? एनीवन? What is difference between phonetics and phonology? How phonology is different from phonetics? अगर आपको सर फोनेटिक्स में हम जनरली जो है बात करते हैं साउंड्स की, यूनिवर्सल ग्रामर में से कि हम उसके अबाउट बात करते हैं, जबकि फोनोलॉजी में हम एक स्पेसिफिक लैंग्वेज के अबाउट बात करते हैं, उसके साउंड्स किस तरह से, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, वो सब स्टडी करते हैं। और फोनोलॉजी जो है वो लैंग्वेज स्पेसिफिक है, जबकि फोनेटिक्स जो है वो एक जनरल स्टडी है। अभी हम फोनेटिक्स को स्टडी करेंगे और फोनेटिक्स में हम देखेंगे वहाँ पे वॉइस साउंड होगी और कुछ वॉइसलेस साउंड होंगी, और साथ हम देखेंगे कि बहुत सारी साउंड्स जो हैं जो वहाँ पे मेंशन होंगी फोनेटिक्स के अंदर, वो हमारी इंग्लिश लैंग्वेज में मौजूद ही नहीं होंगी। जैसे बहुत सारी साउंड मैं आपके साथ, जैसे वॉइस कुछ साउंड होंगी, कुछ जो लिप्योडेंटल साउंड हैं या डेंटल साउंड है, इस तरह की कुछ साउंड्स हैं जो इंग्लिश लैंग्वेज में मौजूद नहीं हैं, तो जबकि दूसरी लैंग्वेज में वो मौजूद हैं। हम देखेंगे प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन क्या है, मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन है। अगर आप थोड़ा सा इसके ऊपर गौर करें तो आपको पता चलेगा, तो ये एक जनरल स्टडी बन रही है। ये तो हम अरबिक में भी अप्लाई कर सकते हैं, उर्दू में भी अप्लाई कर सकते हैं, जर्मन में भी, पुर्तगीज़ में भी, स्पेनिश में भी। जोन सी लैंग्वेज आप पढ़ रहे हैं, आप उस लैंग्वेज में ये सारे फोनेटिक्स के रूल जो हैं अप्लाई करके उसको भी अच्छी तरह से सीख सकते हैं उन्हीं रूल्स के मुताबिक, कि कहाँ से कौन सी साउंड हम प्रोड्यूस कर सकते हैं और कैसे एग्जैक्टली प्रोड्यूस कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे ख और ग साउंड है, ये हमारी सॉफ्ट पैलेट को टच करती है, हमारी बैक ऑफ द टंग हमें फील होगा कि दैट इज टचिंग अ बिट टू द सॉफ्ट पैलेट। ग ख, आई हैव सीन अ कैट। सो या तो मैं कैट कह दूँ, कैट कहूँगा तो वो मेरी सॉफ्ट पैलेट को टच नहीं करेगी, मेरी बैक ऑफ द टंग, तो वो साउंड प्रोड्यूस नहीं होगी जो अकॉर्डिंग टू द प्रोनाउंसिएशन रूल मुझे प्रोड्यूस करनी चाहिए। आप ज़रा कैट कह के देखें, फिर कहें कैट, सो देयर इज़ अ हेल ऑफ डिफरेंस। आप टोल्ड कह के देखें और टोल्ड विल बी प्रोड्यूस थ्रू द टिप ऑफ द टंग व्हेन योर टिप ऑफ द टंग टचेस टू योर एल्विलर रिज। टोल्ड, ड और ठा दोनों साउंड जो हैं वो एल्विलर रिज को टच करती है आपकी। अगर आप उसके थ्रू प्रोड्यूस नहीं कर रहे तो दैट इज अकॉर्डिंग टू द प्रोनाउंसिएशन रूल इट्स रॉन्ग। यू मे प्रोड्यूस एलोफोन, तो फिर आप जैसे मर्जी बना लें, बट यू नो अकॉर्डिंग टू द प्रोनाउंसिएशन IPA इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड है उसका, वो अकॉर्डिंग टू द IPA रूल और अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ द ब्रिटिश इंग्लिश, जो ब्रिटिश स्टैंडर्ड इंग्लिश है उसके मुताबिक तो अगर आप बोलेंगे तो देन यू हैव टू प्रोड्यूस थ्रू द टिप ऑफ द टंग एंड योर टिप ऑफ द टंग मस्ट टच टू योर एल्विलर रिज। आप सारे प्रैक्टिस करें, कहें टोल्ड, एक टोल्ड बोलें। जब टोल्ड बोलेंगे तो आपको फील होगा जो जैसे एक हमारा पंजाबी सा आई टोल्ड यू, आई टोल्ड यू। जैसे आप टोल्ड कहेंगे तो खुद ब खुद वो टच करेगी, योर टिप ऑफ द टंग इज टचिंग टू द एल्विलर रिज। तो ये रूल्स जो हैं ये आप सारे सीख लेते हैं फिर से। ये फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी को हमने डिस्कस किया था, मैंने सिंपल वर्ड में आपको बताया था। फोनेटिक्स से मुराद ऐसे है कि एक जनरल स्टडी है, या दूसरे लफ्ज़ों में फोनेटिक्स से मुराद ऐसे ले लें कि आप एक इंसान जो है वो आप सब कुछ इकट्ठा करता है चीज़ों को, और एक जो है उसे पका देता है। दोनों में ये डिफरेंट कि फोनेटिक्स जो है एक जनरल स्टडी है, ये चीज़ों को इकट्ठा करता है, साउंड जितनी भी मौजूद हैं, जबकि फोनोलॉजी है उसको स्पेसिफाइड फॉर्म में एक कुक आपको कुक करके तैयार करके चीज़ आपके सामने फोनोलॉजी है वो रख देता है। तो बोथ आर, वन कलेक्ट्स साउंड्स एंड अदर कुक्स इट।
एक जो है रॉ डाटा को इकट्ठा करता है, दूसरा उसको कुक कर देता है. दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी. सो लेट्स सी आर्टिकुलेटरी, अक्यूस्टिक एंड उसके अलावा जो फोनेटिक्स की जितनी भी एग्जाम हैं हम उसको फिर देख लेते हैं एक दफ़ा. Articulatory, acoustic and perceptual levels of the description of the speech. The first is the articulatory level of the description, which accounts for the changing of configurations and other actions of the speaker vocal apparatus. The second is acoustic levels, which consist of the statement both the physical consequence of articulatory actions in terms of vibratory patterns of the molecules within the vocal apparatus in their ears between speaker and listener. Finally, the third level of descriptions of the concerns in the perceptual impressions of the listeners receiving the acoustic information. अभी हम ये भी देखेंगे कि वावल साउंड जो है वो कैसे प्रोड्यूस करनी है, कॉन्सोनेंट साउंड जो है वो कैसे प्रोड्यूस करनी है. वावल में हम देखेंगे, लिख लें, वावल में हमारे पास होता है, एक होता है लॉन्ग वावल. ठीक है, लॉन्ग वावल को हम देखेंगे. और फिर हमारे पास होते हैं शॉर्ट वावल. ठीक है, शॉर्ट वावल को भी हम देखेंगे कि शॉर्ट वावल कौन से हैं, लॉन्ग वावल कौन से हैं. और उसके साथ हम देखेंगे एक होते हैं डिफ्थोंग्स. ठीक है, इसकी भी स्लाइड मैंने आप लोगों के लिए तैयार की है, वो मैं आपको सेंड भी करूँगा. आई विल सेंड यू जी. शॉर्ट वावल और लॉन्ग वावल, इन दोनों को हम देखेंगे. डिफ्थोंग कैसे बनता है, जब दो जो वावल हैं आपस में मिल जाते हैं, जैसे ये ई है, ईया, हम इसकी साउंड करते हैं ना ईयर, जैसे ईयर होता है EAR. इसमें देखें दो साउंड है ईया. तो ये दो साउंड जो आपस में मिल के एक साउंड बनाती हैं वावल, उसको हम कहते हैं डिफ्थोंग. डिफ का मतलब ही दो है, दो. ठीक है, ट्रिफ का मतलब होता है तीन. तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे सिर्फ ये ही. हमारे पास इंग्लिश में यही हैं, कॉन्सोनेंट और शॉर्ट वावल और लॉन्ग वावल. उसके बाद मैंने आपको बताया था कि एक होता है V+ का मतलब क्या है, कोई आप में से बता दे, हमने पहले डिस्कस किया था. और V- का V+ वॉइस एंड V- वॉइसलेस. और वॉइस और वॉइसलेस साउंड को चेक करने का सैरिश क्या मेथड था, मैंने आपको बताया था. सर, अगर हमारे वोकल कॉर्ड में हम बहुत ज़्यादा वाइब्रेट करते हैं तो वो वॉइस हैं, और अगर बहुत ज़्यादा वाइब्रेट नहीं करते तो वो वॉइस है. उसका तरीक़ेकार यही है कि आप, अगर आपको पता नहीं चल रहा, जैसे हमारे पास कुछ एक जू है और एक सू है. आप कहीं जू सू, तो आप अपनी एडम एप्पल के ऊपर फिंगर रखें, दो फिंगर रख लें, उसके बाद ज स, तो आपको फ़ौरन पता चल जाएगा कि जैसे ही मैं जू कह रही हूँ तो ये साउंड जो है ज़्यादा वाइब्रेट होती है, ये मेरी एडम एप्पल को भी वाइब्रेट कर रही है. अगर मज़ीद चेक करना चाहते हैं तो मैंने कहा था कानों में फिंगर दें, और इन दोनों फिंगर से आप जब कोई भी साउंड को चेक करना चाहती हैं कि ये वॉइस्ड है या नहीं है, तो आपको पता चल जाएगा. लेट्स सपोज मैं कहता हूँ जू स, तो जैसे मैंने जू बोला है या ज बोला है, तो बिलीव मी, मुझे ऐसे लग रहा है कि मेरे कानों के अंदर जैसे कोई बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन हुई. तो इससे भी हम दो तरीके मैंने आपको बताए हैं कि पुट योर टू फिंगर ऑन योर एडम एप्पल एंड स्पीक वर्ड. सो इफ़ यू फील दैट आई एम नॉट गेटिंग इट, देन टेक टू फिंगर्स एंड पुट इन योर ईयर्स. इसको थोड़ा सा इस तरह दबा कर रखें, और दोनों वर्ड जो आपने चेक करने हैं, वॉइस या वॉइसलेस, आपको फ़ौरन पता चल जाए. ये दोनों मेथड जो हैं अप्लाई कर सकते हैं. सो लुक एट दिस इज एम्पेरिकल. एम्पेरिकल का मतलब होता है कि वो काम जो आप करते हैं तो फिर आपको पता चले. चूंकि ये एक साइंटिफिक फील्ड है तो इसके साथ आपको हाथ से काम करना पड़ेगा इसको अंडरस्टैंड करने के लिए, बिकॉज इट्स ऑब्जेक्टिव, साइंटिफिक, एम्पेरिकल एंड सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज. देखिएगा, मरियम आ गई, वेलकम. द फर्स्ट इज द आर्टिकुलेटरी लेवल ऑफ डिस्क्रिप्शन. ये हमने डिस्कस कर लिया था शायद.
इधर ज़रा इनको ज़रा समझ लें चीज़ों को, पहले भी हमने देखा हुआ है। अपर लिप्स जो है ये मैंने बताया था ये एक्टिव आर्टिकुलेटर हैं, लोअर लिप्स एक्टिव आर्टिकुलेटर हैं, और इसके अलावा टीथ जो हैं ये पैसिव है। ठीक है, अगर डिस्कस कर वो पूछ लें कि कौन से एक्टिव हैं, एक्टिव और दोनों को डिफ़ाइन करें तो आपने कोई चार उनकी मिसालें भी देनी है। ठीक है, और ये एग्जांपल जो है इसकी मैं आपको सेंड कर दूंगा एक असाइनमेंट बना के, डोंट वरी, बस आप अपने आइडियाज़ ठीक करें, टेंशन नहीं लेनी असाइनमेंट की। लोअर टीथ अल्वीलर रिज। अल्वीलर मैंने आपको बताया था कि जो हमारे अपर टीथ हैं उसके पीछे जो थोड़ा सा उभरा हुआ हिस्सा है उसे कहते हैं अल्वीलर। जैसे ठ और डा साउंड जो है दोनों जो है अल्वीलर साउंड है। उसके बाद ये हमारे पास अल्वीलर रिज, लोअर टीथ अपर टीथ ये दोनों पैसिव हैं, क्योंकि टीथ जो है ये तो अपनी जगह पे रहते हैं, ये तो मूवमेंट नहीं करते। तो जो मूवमेंट नहीं करता वो आर्टिकुलेटर ऐसा है कि वो पैसिव में हम उसे काउंट करेंगे। लेकिन वो आर्टिकुलेटर जो मूवमेंट करता है और चीज़ों को प्रोड्यूस, साउंड को प्रोड्यूस कर रहा है साथ साथ, वी विल कॉल इट एक्टिव, वाइब्रेंट। तो अल्वीलर रिज जो है ये भी हमारी पैसिव आर्टिकुलेटर है। ये हमारा हार्ड पैलेट जो है ये भी अपनी जगह पे रहती है। विलम जो है सॉफ्ट पैलेट ये भी अपनी जगह पे बिल्कुल मौजूद है, मूवमेंट नहीं है इसकी। और यूबला जो है ये फेरिंग्स और बॉडी ऑफ द टंग ये मूवमेंट, ये एक्टिव है। ये पूरा जो हमारी टंग है ये चूँकि मूवमेंट करती रहती है और ये हेल्प करती है साउंड को प्रोड्यूस करने में। टिप ऑफ द टंग, इसको फर्दर इसके चार हिस्से उन्होंने किए हुए हैं, फ्रंट है, टिप है, मिड है और उसके बाद लोअर मिड है और एंड है। इस तरह इसके पार्ट्स बनाए हुए हैं। फ्रंट ऑफ द टंग ये देखें, ब्लेड ऑफ द टंग जो उसका पूरा एक ऊपर सिस्टम है। उसके बाद फ्रंट ऑफ द टंग और बैक ऑफ द टंग, रूट ऑफ द टंग, यानी इसके चार जो हिस्से हैं। इसीलिए चूँकि ये बड़ी कॉम्प्लेक्स स्टडी है, अभी हम वावल पढ़ेंगे तो वावल में भी आएगा ओपन हाफ, पहले आएगा ओपन हाफ ओपन, आगे क्लोज मिड क्लोज, क्योंकि लैंग्वेज जो ज़बान है ये पूरी लैंग्वेज जो है पूरी ज़बान जो है ये हेल्प करती है। इसके टिप ऑफ द टंग से भी वर्ड प्रोड्यूस होते हैं, बैक ऑफ द मिड और लोअर मिड और क्लोज और ओपन हाफ ओपन और हाफ क्लोज। ये जो सारी चीज़ें जब स्टडी की जाती हैं वावल और कॉन्सोनेंट में, दोनों में ये स्टडी होती है। अच्छा, जब ये स्टडी की जाती हैं तो चूँकि पढ़ाने वाला भी नहीं जानता इन चीज़ों को इतना, क्योंकि माउथ के अंदर सारा सिस्टम चल रहा होता है, तो पढ़ाने वाले के लिए भी थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। वो भी एक सिस्टम पूरा तो दिखा नहीं सकता, वो खुद स्टूडेंट को खुद थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना पड़ता है। एनी हो, मैं कोशिश करूँगा कि आपको अच्छी तरह समझाया जाए। लोअर जा और इपिग्लॉटस, उसके बाद कार्टिलेज और ऑफ द लेरिंग्स, ये लेरिंग्स है। ट्रेकिया, इसको विंड पाइप भी कहते हैं। हमारे यहाँ पे ना इस जगह पे इसके पीछे एक विंड पाइप सा होता है, इसके ये जो है सिस्टम, तो इसको कहते हैं ट्रैकिया भी कहते हैं, इसको ट्रैकिया भी बोल लेते हैं, विंड पाइप भी बोल लेते हैं। ओरल कैविटी, कैविटी का मतलब होता है कि सम हॉलो प्लेस, नेसल कैविटी। तो ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, ये सिंबल हैं, ये सारी फोनेटिक सिंबल हैं। इनको अगर आप सीख लें तो आपके लिए बड़ा फ़ायदेमंद होंगी ये चीज़ें। ये हमारे पास एक फा साउंड है, बा साउंड है, जैसे बैक के अंदर आती है ठा, ट, ख, ग, फ और व। उसके बाद जैसे व्यू होता है उससे थ, थिंग जिससे हम बोलते हैं, और द, देन। और उसके अलावा हमारे पास ये स, ये कौन सी है, वॉइस है या वॉइसलेस है सैरिश? ये साउंड जो है वॉइस है या वॉइसलेस है? मज़ीद हम इसकी ये सा का पूछ रहा हूँ। सा साउंड जो है ना ये वॉइसलेस है। ज जो है ये वॉइस्ड है। ये नीचे जो ज़ीरो वाली है ये वॉइस्ड है, ज। और ये श,
अब इसको श ये श साउंड जो है शिप के अंदर आती है, शी के अंदर आती है, ठीक है, शीट के अंदर आती है। तो ये ऐसे इंटेग्रल सी एक सिंबल है बनी हुई। अब ये जो है ये प्लेजर। अब ये जो वर्ड है सारे एक एक दफ़ा बोलें, इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या है? Who will produce this word? Pleasure. प्लेजर। आप देखें, अगर आप देखें उनको जो नेटिव स्पीकर हैं उसको कैसे बोलते हैं, ये साउंड मुश्किल है, अक्सर इसमें फंस जाते हैं। तो ये जो ये तो प्लेजर। उसके बाद ये जो है ये हमारी विलम साउंड है जो हमारे यूवला से प्रोड्यूस होती है। हार्ट। तो ये हमारी कौन सी साउंड है? इसे हम कौन सी साउंड करेंगे? इसे हम विलम साउंड भी कहेंगे, जो वेलम से हमारे प्रोड्यूस होती है, यूवला से प्रोड्यूस होती है। हार्ट, हा। ये साउंड जो है ये हमारी विलर साउंड भी इसे कहते हैं। उसके बाद हमारे पास ये है लॉच। अब ये एक्स जो है अक्सर 2 साउंड देता है, खा भी और एस की भी देता है। तो इसको डिफरेंट जगह पे यूज़ कर लेते हैं लोग। अब यहाँ पे इसको यूज़ किया उसने, इसमें यूज़ किया लॉक। उसके बाद चीयर। ये 2 साउंड मिलके एक साउंड बनाते हैं। एक इसमें ठा है और एक इसमें शा है। अगर ये दोनों मिल जाएं तो ये साउंड किसकी देते हैं? जैसे छा होता है, चीयर की साउंड जो है जैसे चे साउंड होती है उर्दू के अंदर, चे। तो ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे? चीयर। लेट मी क्लोज दिस। उसके बाद ये ड और ज साउंड अगर दोनों मिलें तो ये किसकी? ज साउंड प्रोड्यूस करेंगे, जंप। और उसके बाद ये मैंने बताया था नेजल साउंड जो नाक से निकलती। इसको ज़रा मैं या सम, इसको देख लें, सम। आपको खुद फील होगा जैसे मेरे नाक से कुछ साउंड निकल रही है। न कहीं सारे बोलें न, तो ये सन बोलेंगे तो आपको खुद फील होगा कि समथिंग इज़ कमिंग थ्रू माई नोज। कुछ नोज से कुछ साउंड जो है वो निकल रही है। न कहें और म कहें, न दोनों से हमें इंग की साउंड जो सिंग के अंदर होती है, इंग, ये भी नाक से फील होती है। इसको फील करके देखें। इंग, संग, सिंग, डिंग, ये सारी साउंड जो हैं, पिंग, सारी साउंड इसमें हमें फील होगा कि साउंड इज़ कमिंग थ्रू माई नोज़। उसके बाद ये जो साउंड है वेट, ये ग्लाइड की फॉर्म में आती है। जैसे वेट वुमेन के अंदर जो साउंड है डब्ल्यू के अंदर, तो वो ये है। उसके बाद लेट, ये मैंने आपको क्या बताई थी? लिटरल साउंड, दैट इज़ यू फील दैट साउंड इज़ इनसाइड आवर माउथ। इससे हमारे ऐसे फील होता है कि हमारी ज़बान के साथ साथ ही कोई चीज़ हम फील करते हैं साउंड को। ल र बोल के देखें, दोनों साउंड, ये दोनों लिटरल साउंड में आती हैं। इसको लिटरलाइजेशन कहते हैं। ल और र, ये 2 ही साउंड होती है। उसके बाद ये ज है और यट के अंदर है ये। उसके बाद ये बिट है, ये वावल साउंड आई थिंक, सॉरी, हाँ जी, ये बिट के अंदर है। और बेड के अंदर ये ई, और ए जो होती है ये कैट के अंदर है, कैट। ये ब्रिटिश इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? ओ, डॉग। और ये अ, कट। और ये ऊ, पुट। ई, अबाउट। और ई, हैप्पी। एक्चुअलिटी, ऊ, ये साउंड है।
उसके बाद एक चीज़ नोट कर लें, अगर हम किसी साउंड के साथ कॉलन लगा देते हैं, मसलन ये मैंने कॉलन लगा दिया है, आई है ना, तो आई के साथ मैं कॉलन लगा देता, ये मैं लंबी साउंड ले रहा हूँ इसकी, इसको क्या कहते हैं, लॉन्ग वावल भी इनको कहते हैं, याद रखें ये क्या है, ये लॉन्ग वावल है, नोट कर लें। जैसे मैं कहता हूँ शीप, अब शिट से मैंने साउंड लेनी है, शीप, तो मैं उसके साथ उसकी साउंड लंबी लूँगा, शीट या शीप, उसके साथ ये मैंने कॉलन लगा के मैंने अपना ये साउंड ले ली, उससे ये लंबी साउंड होगी। अब मैंने इसकी साउंड लेनी है ए की, फैदर, फैदर, फै, तो ये फै साउंड, इसको मैंने लंबा करना है तो फैदर, ठीक है। उसके बाद ओ डॉग, उसका ऊ फोर, उसके बाद ऊ, इसके साथ भी मैंने कॉलन लगाया लंबी साउंड लेने के लिए, बूट, शूट, ठीक है। उसके बाद ये साउंड बर्ड के अंदर होती है, बर्ड। उसके बाद ये जो है ये साउंड है मेक, मेक, लाई, और उसके बाद अब ये जो है ये डिफ्थोंग है। डिफ्थोंग का मतलब क्या होता है कि जिसमें दो वावल मिल के एक साउंड बनाते हैं। अब देखिए ई और आई साथ मिलाया हुआ है, ई, मेक, लाई, आई, आ ई, लाई, और इसको देखें ओए, ये ओए है और साथ फिर एक आई लगाया हुआ है, ओए, बोए, जो बोए के अंदर होती है, बोए, ओए, ठोए, इसके अंदर ये। अब देखें ऊ, नोट, उसके बाद ये है और नोट, ये अमेरिकन और ब्रिटिश इंग्लिश का भी डिफरेंस है। उसके बाद आई और ई जो है, उल्टा ई जो है, इससे हमें साउंड मिलती है ईयर, रियर। उसके बाद ई और ये आई और ई था, और इसमें ये फ़र्क है, ये ईयर, हियर, इसकी साउंड देगा, और ये शो, और उसके बाद एक्चुअल, उसके बाद फिक्यूलर, 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 इसकी साउंड इसके अंदर है। सो लेट्स सी फर्दर। The componential organization of speech productions. Voiced. Voiced, the vocal cord in the larynx are vibrating or superimposing aerodynamic pulses on the moving columns of the flowing out of the lungs. वॉइस्ड का मतलब ये होता है कि जब आपके वोकल कॉर्ड जो है फील हो के उसमें कोई चीज़ वाइब्रेट हो के उससे साउंड जो है निकल रही है, उसको हम वॉइस्ड कहेंगे। और इसमें देखें लिबियल साउंड, द लिप्स आर इन्वॉल्व एज आर्टिकुलेटरी। ओरल, द विलम्स इज रेज्ड पोजीशन सीलिंग ऑफ द एग्जिट एट द बैक ऑफ द माउथ टू नेसल कैविटी, causing any airflow to pass through the mouth alone. उसके बाद stop, a closures of the lips momentarily seal off escapes of the airs in the mouth of the pharynx in outside the atmosphere, causing a short-term rise in air pressures in the vocal tracts. As the lips open again, the compressed air is released through them with a small audible explosion. जैसे मैं कहता हूँ फ प फ ब, तो ये साउंड ये हमारी स्टॉप साउंड। क्लोजर, अचानक जो होता है हवा एक्सप्लोसिव फॉर्म में हमारे माउथ से निकलती है, इसको हम कहते हैं एक्सप्लोसिव भी कहते हैं, या इसको हम प्लोसिव साउंड भी कहते हैं, या स्टॉप भी कहते हैं। स्टॉप आज लिखा हो या दोनों एक ही चीज़ है। प्लोसिव का मतलब होता है एकदम किसी चीज़ का बाहर एक्सप्लोजन फॉर्म में आना, एक्सप्लोसिव फॉर्म में बाहर आना। लेबियल साउंड, डेंटल साउंड। लेबियल साउंड का मतलब क्या आता है, जो लिप्स के साथ प्रोड्यूस होती है, ठीक है, उसको लेबियल साउंड कहते हैं। डेंटल साउंड जो दांतों के साथ होती है, और अल्वीलर साउंड जो अल्वीलर के साथ साउंड होती है। पैलेटल साउंड जो हमारी दो पैलेटल
साउंड के नाम बताए थे, एक सॉफ्ट पैलेट होती है और एक हमारी हार्ड पैलेट होती है, दोनों से साउंड प्रोड्यूस होती हैं। आगे एग्जांपल दी गई हैं, आपको दिखाऊंगा। व्हीलर साउंड और यूबुलर्स, उसके बाद फेरेंजियल्स और कोलोट्रल साउंड, इन सब की साउंड हैं दो दो, एक एक दो दो साउंड हैं, वो आगे हम देखते हैं। स्टॉप, स्टॉप को मैंने पहले बताया, स्टॉप की जो साउंड है इसको हम ये भी कह सकते हैं कि ये प्लोसिव साउंड, यानी या आप इसको प्लोसिव साउंड कह लें। प्लोसिव का मतलब क्या होता है कि समथिंग इज कमिंग, साउंड इज कमिंग या एयर इज कमिंग इन अ प्लोसिव फॉर्म, ठीक है, उसको हम प्लोसिव साउंड कहते हैं। या उसे प्लोसिव का नाम दे दे, कहीं बुक्स में प्लोसिव लिखा होगा, कहीं स्टॉप लिखा होगा, दोनों ही ठीक है। प्लोसिव का मतलब है कि थ ब साउंड इज कमिंग इन एक्सप्लोसिव फॉर्म थ्रू योर माउथ। एयर जो है ऐसे एक्सप्लोसिव फॉर्म में आपके माउथ से निकलेगी और उसकी साउंड भी ऐसी होगी। अब फ्रीकेटिव जो है वो ऐसे होगा कि ऐसे साइडों से आपको साउंड जो है ऐसे फील होगी निकलती हुई, उसको फ्रीकेटिव। अब फ्रीकेटिव जो है वो दोनों, वो दो साउंड हैं और वो क्या है, वो दोनों मिल के बनाती हैं, यानी ये और ये दोनों उसमें मिले होते हैं, तो उससे फिर अफ्रीकेटिव साउंड बनती है। यानी इस तरह वो मैनर है स्पीच का। एक है प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन और एक होता है मैनर ऑफ, ये सारे मैनर हैं। ये क्या है, अगर आ जाए मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन तो हमने इनके ऊपर नोट लिखना है, नोट कर लें। ये क्या है, मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन। क्वेश्चन दो तरह से आता है, राइट अ डिटेल नोट ऑन मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन, या आपको आएगा राइट अ डिटेल नोट ऑन प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन। अगर प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन आ जाता है तो फिर आप क्या बताएंगे, फिर आप बताएंगे ये साउंड कहाँ कहाँ से निकल रही है, आप उनकी मिसालें देंगे। बल्कि ऐसे चार्ट बना लेंगे, ऐसे जैसे बना हुआ है, इसी चार्ट को आपने डिफाइन कर देना है। ये हर बुक्स में मौजूद है, आप जो सी बुक्स भी देखेंगे ना, खोलेंगे उस बुक्स में ये सारी चीज़ें लिखी होंगी, लेकिन उसमें किसी में टफ लिखी होंगी, पता नहीं चलता।
वेलकम बैक। हाँ जी, इसमें देखें ये वॉइसलेस साउंड है और ये क्या है, वॉइस साउंड है। और ये क्या है, ये किसकी इंडिकेशन है, ये वॉइसलेस की और ये भी वॉइस्ड की है। अब आपने सारे नोट करते जाना है ताकि आपको पता चल जाए ये जो है साउंड ये वॉइस है और ये वॉइसलेस है। मिसाल के तौर पर स्टॉप, जिसे हम प्लॉसिव साउंड कहते हैं, फ ब, ये दोनों क्या है, प्लॉसिव। इसको प्लॉसिव लिख रहे हैं या स्टॉप लिख रहे हैं। स्टॉप मीन कि एकदम स्टॉप होके हवा फिर जो है हमारे माउथ से निकलती है, फ और ब फ। प्लॉसिव भी इसको कहते हैं, स्टॉप भी कहते हैं। डोंट कंफ्यूज योरसेल्फ। तो अब इसको ऊपर से ज़रा चेक कर लें। फा साउंड जो मैंने पहले बताया था ये वॉइसलेस है, इसमें हमारे वोकल कॉर्ड जो है वाइब्रेट नहीं करते। लेकिन बा साउंड पे जैसे आप बोलेंगे तो आपके वोकल कॉर्ड जो है वो वाइब्रेट करेंगे। अब देखिए हमारे पास इस स्टॉप में, एक्सप्लोसिव में हमारे पास लिबियोडेंटल नहीं है, यानी ये लिबियोडेंटल कोई ऐसी साउंड नहीं है जो प्लॉसिव भी हो और साथ लिबियोडेंटल भी हो। तो ये जो है ये ज़रूरी नहीं है कि इंग्लिश लैंग्वेज में ये चीज़ें मौजूद नहीं है, कोई दूसरी में ना, हो सकता है किसी और लैंग्वेज में हो। चूँकि हम फोनेटिक्स को स्टडी कर रहे हैं तो फोनेटिक्स जो होता है वो क्या होता है, ओवरऑल एक स्टडी होती है किसी लैंग्वेज की, यानी ह्यूमन लैंग्वेज जो है उसकी जनरल स्टडी है फोनेटिक्स। तो फोनोलॉजी में ये स्पेसिफाइड हो जाता है ये फलां लैंग्वेज के हैं, ये साउंड जो भाई फलां लैंग्वेज, ये साउंड जो फलां लैंग्वेज की। अब यहाँ पे ज़रा देखिएगा, स्टॉप में हमारे पास अल्वीलर साउंड मौजूद है, ये भी हमारी एक्सप्लोसिव साउंड है। ठ, ये सारे से ज़रा बोलिएगा, ठा साउंड जो है, ठोल्ड, ये हमारी किसमें, वॉइसलेस है। और ये जो है हमारी वॉइस्ड है, ये साउंड ड साउंड जो है ये वॉइस्ड है। और इसके साथ साथ ये क्या है, ये फिर एक्सप्लोसिव भी है, ये भी नोट रखें। इधर एक इसको इधर बता रही है कि ये एक्सप्लोसिव भी है प्लस अल्वीलर भी है। अल्वीलर मीन के हमारी टिप ऑफ द टंग जो है वो टच करेगी जाके किसको, अल्वीलर रिज को। ठ, आप अपने माउथ के अंदर कोशिश कीजिए ठोल्ड जो है वो बोलें, और जो ऊपर वाले दांत के पीछे थोड़ा सा उभरा हुआ हिस्सा है जिसको अल्वीलर रिज कहते हैं या अल्वीलर कहते हैं, वो साउंड प्रोड्यूस होगी अल्वीलर। यानी मैनर में ये एक्सप्लोसिव है और प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन में ये किसकी है, ये साउंड बोले किसकी है, अल्वीलर। आपने अब चीज़ ये सीखनी है यहाँ पे, अगर वो कहता है एक्सप्लेन मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन तो फिर हमने ये एक्सप्लेन करने हैं सारे। लेकिन वो मैनर पूछे या वो दोनों पूछे, आप पूरा चार्ट बना लें, अगर इस तरह का याद कर लें बना के, तो फिर आपको प्रॉब्लम ही नहीं होगी। आप जोन सा भी वो दे दे, आपके सामने ये चार्ट होना चाहिए। आप चाहें तो इसका स्नैपशॉट ले सकते हैं, वैसे आपको ये वैसे भी मिल जाएगा, बुक्स पे भी बने होते हैं। तो अब ये जो वी माइनस है ये वॉइसलेस है और वी प्लस जो है वॉइस साउंड है। मैंने बताया कि ठी जो है साउंड वो अल्वीलर साउंड ज़रूर है, लेकिन वो साथ क्या है, वॉइसलेस है, वॉइसलेस है। और ये जो है अल्वीलर साउंड ही है लेकिन ये वॉइस साउंड है। और इधर से ये क्या मैनर में क्या बनती है, ये है मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन, यहाँ पे एम लिख लें। और ये क्या है, ये सारे जो ऐसे हॉरिजॉन्टल में है, ये सारा हॉरिजॉन्टल है ना, ये हॉरिजॉन्टल में हमारे पास क्या है, प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन। ये सारे प्लेस हैं, ये वो प्लेसेस हैं जोन सी प्लेस से आप बोलते हैं साउंड्स, यानी वो प्लेसेस हैं वहाँ जहाँ से आप ये चीज़ें, ये साउंड्स जो निकालते हैं। और ये वो मैनर है जिस मैनर के साथ साउंड बाहर आती है, ये प्लॉसिव में आती है। और ये वो प्लेसेस हैं जहाँ से वो आती है। तो अल्वीलर हमारे पास ये ठा और डा है, ठा वॉइसलेस है और ठा साउंड जो है वो वॉइस्ड है। जैसे मैंने बताया सू और जू, सू जो है वो वॉइसलेस है, जू जो है उसमें वाइब्रेशन होती है। अब आगे देखें, हमारे पास पैलेटल साउंड, कोई भी ऐसी साउंड मौजूद नहीं है इंग्लिश लैंग्वेज में कि जो वॉइसलेस भी हो और साथ क्या वॉइस्ड भी हो और वो एक्सप्लोसिव हो। हमारे पास ये नहीं है, हम इसको क्या क्रॉस कर देंगे कि वी डोंट हैव, या वैसे आप यहाँ पे ऐसे लाइन लगा देंगे, ये हमारे पास नहीं। अब हमारे पास व्हीलर साउंड मौजूद है जिसे हम ख कहते हैं और ग कहते हैं।
ग गर्ल, ठीक है। ये ख ख ख, आपको फील होगा कि व्हीलर को यानी सॉफ्ट पैलेट जो है उसको हमारी बैक ऑफ टंग और सॉफ्ट पैलेट दोनों मिलके ये चीज़ प्रोड्यूस करते हैं, ख ख ख ग। तो ये एक तो वॉइस है ग जो है वो, उसमें वाइब्रेशन, अगर आपने वाइब्रेशन चेक करनी है तो दोबारा फिर अपनी दो फिंगर को अपने एडम एप्पल पर रखिए, ग ख ग। ग में वाइब्रेशन ज़्यादा है, ख में वाइब्रेशन कम है, तो हम कहेंगे कि ये वॉइसलेस है और ये वॉइस साउंड है। अब ग्लोटल साउंड कोई भी इंग्लिश लैंग्वेज में ऐसी नहीं है मौजूद कि जो एक्सप्लोसिव भी हो और साथ ग्लोटल भी हो, हम इसको यूँ कर देंगे, ठीक है। अब फ्रीकेटिव साउंड मैंने आपको बताया था, फ्रीकेटिव साउंड मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन में ऐसी साउंड होगी जो आपको फील होगा कि जैसे मेरी साइडों से मैं साउंड जो है वो फील कर रही हूँ, जैसे फ व, मेरे साथ बोलें फ व। तो ये साउंड जो है ऐसे साइडों से यू फील दैट द साउंड इज कमिंग इन साइड ऑफ योर माउथ, बो साइड, फ और व, इसको फ्रीकेटिव साउंड कहते हैं। जो ऐसी साउंड, ये जो मैनर है ये बनेगा फ्रीकेटिव, और इसकी जो मतलब लिबियोडेंटल जो है हमारे पास, उसमें देखें ज़रा, फ फैन, आप फैन बोलें लफ्ज़ एक, फैन फैन फैन, लोअर लिप्स और अपर टीथ दोनों मिलके साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं, इसे कहेंगे लिबियोडेंटल, ठीक है। अब वह जो साउंड है जो वैन के अंदर होता है, जो वॉइस्ड के अंदर भी मौजूद है, वह साउंड वॉइस्ड, तो ये हमारी वह साउंड जो है, इसको हम चेक कर लेते हैं दोनों को। एडम एप्पल, ऐसे एडम एप्पल पे दो फिंगर रखें, तीन, व फ में मुझे वाइब्रेशन नहीं हो रही, व पे जो है व के अंदर वाइब्रेशन हो रही है। अब सारे एक दफ़ा चेक करें, फिर हम आगे जाते हैं। फ और वो दोनों साउंड को चेक करें वेदर दे आर वॉइसलेस और वॉइस्ड। मैंने आप यहाँ पे लिखा हुआ है कि वी जो व साउंड है वो वॉइस्ड है और जो फ साउंड है वो वॉइसलेस है। होप यू गॉट द पॉइंट। यहाँ तक किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम हो तो वो मुझसे पूछे, यहाँ तक किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम हो तो वो मुझसे पूछ सकता है। फौजिया, अनीला और शकीला, सैरिश, मरियम। जब चार्ट करना है तो ये क्या कहते हैं, इसी तरह बनाना पड़ेगा चार्ट, सेम ऐसे ऐसे बना, अगर वो पूछे, मेरी बात सुने, अगर वो आपसे क्वेश्चन ही ये पूछ लेता है डिस्कस मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन और प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन, तो अगर ये बना होगा चार्ट तो फौजिया मेरे ख्याल में आपको एक्सप्लेन करना आसान हो जाएगा। अगर आप नहीं बनाना चाहते वैसे ही एक्सप्लेन कर सकते हैं, आपके पास इतना नॉलेज है कि आपने ये याद कर रखे हैं और आपको पता है कि भाई ये वॉइस्ड है ये वॉइसलेस है, उनको ऐसे आप लिख के उनको एक्सप्लेन कर दें, स्टॉप, फ्रीकेटिव और अफ्रीकेटिव, नेजल्स, लिक्विड। जब हमें क्वेश्चन आया था, मुझे क्वेश्चन आया था जब मैं इंग्लिश कर रहा था, तो मैंने ये ऐसे चार्ट बनाया, चार्ट बना के मैंने दोनों को एक्सप्लेन कर दिया वन बाई वन। उन्होंने हमसे पूछा था कि राइट अ डिटेल नोट ऑन मैनर एंड प्लेस ऑफ आर्टिकल, दोनों का पूछा था मैंने, फिर चार्ट बना के दोनों को वन बाई वन एक्सप्लेन कर दिया। अब इसमें ये भी नहीं है कि आप कोई 10 पेजेस भरेंगी तो वो आपको नंबर देगा, आपने ये ठीक लिखा होगा तो आपको पूरे के पूरे नंबर भी मिल सकते हैं। होप यू गॉट द पॉइंट। लिंग्विस्टिक इज अ साइंटिफिक सिस्टमैटिक साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज। इसकी अपनी थीरीज हैं, इसके अपने, ये एम्पेरिकल भी है, ये सारा एम्पेरिकल ही है, हम खुद कर रहे हैं तो हमें समझ आ रही है। अगर मैं ये आपको ना बताऊं कि भाई माउथ से ऐसे प्रोड्यूस करें ऐसे करें, तो ये आपको पता ही ना चले कुछ। अब फ जो है ये क्या वॉइसलेस है, व जो है ये वॉइस साउंड है। सैरिश आप सुनाएं, आपको समझ आ रही है? यस सर। अच्छा, अब दो साउंड ये हैं बड़ी कंफ्यूज करती हैं, ये थ है और ये द है। अब जो थ साउंड है जैसे थॉट के अंदर होती है, ठीक है, जैसे थिंक के अंदर होती है, बहुत सारे मैंने बताया था वो एलोफोन है। हम चूँकि हम नेटिव स्पीकर नहीं हैं, हम वैसे वो तो और ही साउंड निकालते हैं। अब ज़रा सुनिएगा BBC इंग्लिश, फिंग, वो थिंक को कहते फिंग, तो गोइंग को कहते गोवन, आई एम गोवन टू, तो गोवन और गोइंग ये सारे एलोफोन हैं। तो आप फ्रीली इसको प्रोड्यूस करें एलोफोन को, इससे मीनिंग चेंज नहीं होते, डोंट वरी। सो दीज आर एलोफोन्स
कोई फिंग कह रहा है, कोई थिंक कह रहा है, कोई दिंग कह रहा है, जो भी कह रहा है वो सारे उसके एलोफोन हैं, बट मीनिंग्स आर सेम। डायलेक्ट्स डिफरेंट हो सकते हैं। अब ये थ साउंड जो है, ये आप देखें, ये क्या है, ये क्या है, ये वॉइसलेस है, ठीक है। माइनस का मतलब वॉइसलेस। अब ये जो है ये द जो है, जैसे दैट के अंदर होता है, ठीक है। तो ये हमारा द, आप इसको भी चेक कर लें ज़रा, अपनी एडम एप्पल के ऊपर 3 फिंगर लगाएं ऐसे, तो आपने प्रोड्यूस करनी है दोनों द द थ द। मुझे ऐसे लगता है कि जैसे जो द साउंड है इसके ऊपर ज़्यादा वाइब्रेशन मेरे पास हो रही है, तो ये वॉइस्ड है। उसके बाद स और ज, जैसे जू और सू, मैंने पहले भी आपको बोला था, ज स। अब इसके जो सू साउंड है या स साउंड है, इसमें मुझे लग रहा है कि वॉइसलेस है, और ये जू जो है इसमें मेरे वाइब्रेट होती हैं। ये मैं ऐसे चेक कर सकता हूँ, आप भी वहाँ एग्ज़ाम में इन चीज़ों को चेक कर लीजिएगा। श जो है ये वॉइसलेस है, जबकि जो य है, ये मैंने वो आपको बताया भी था, ये वॉइस्ड है। अब देखिए हमारे पास व्हीलर साउंड कोई भी इंग्लिश में मौजूद नहीं है, और ग्लोटल साउंड भी कोई भी ऐसी मौजूद नहीं है जो फ्रीकेटिव हो। होप यू गॉट द पॉइंट। अब ये हो सकता है कि किसी और लैंग्वेज में ये साउंड मौजूद हो, आप किसी इंग्लिश के अलावा किसी और लैंग्वेज में चेक करें तो ये साउंड जो है उसमें ये भी मौजूद हो। कुछ ऐसी भी साउंड हो जो ऐसी यहाँ से प्रोड्यूस होती हूँ। ये फिर हर लैंग्वेज की अपने अपने, इसीलिए फोनेटिक्स की स्टडी की जाती है। अब फ्रीकेटिव मैंने बताया कि इन दोनों का मिलाप है। आप देखें इसमें भी दोनों साउंड मिली हुई हैं, इसमें भी 2 साउंड मिली हैं, बस ये 2 ही हैं, आपने परेशान नहीं होना। अब फ्रीकेटिव मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन में ऐसी साउंड है दैट कंबाइंस और ब्लेंड ऑफ स्टॉप एंड फ्रीकेटिव, और ये फौजिया 2 ही हैं, आपने परेशान नहीं होना। एक में ठ और श साउंड आपस में मिल के एक साउंड बनाती है, ठीक है। एक में ड और उसके बाद ज साउंड मिलके एक साउंड बनाती है, उसको कहते हैं जा साउंड, जज। ये कौन सी साउंड बनाएगी दोनों मिलके? जैसे जज के अंदर होती है, जैसे ये चेन के अंदर होती है, चैट के अंदर होती है छा साउंड। ये दोनों मिलके छा साउंड और ये दोनों मिलके जा साउंड। तो डोंट वरी एट ऑल बिकॉज दीज आर ओनली 2, ये सिर्फ 2 ही हैं, और आपने इनको याद कर लेना। 2-3 दफ़ा लिख के याद करोगी तो ये भूलेगा ही नहीं कभी। नेज़ल साउंड भी 3 ही हैं, परेशान नहीं होना। मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन में चले जाएंगे तो नेज़ल लिखेंगे, उधर से आप देखें ये क्या क्या साउंड है। ये देखें इधर से हम देखते हैं तो ये हमारे पास ये साउंड है, वॉइस साउंड है म। अच्छा जी, माँ को चेक करते हैं। म साउंड जो है म, और इधर से न और ये सारी वॉइस, ये तीनों की तीनों ही वॉइस्ड है। इनको मैंने चेक कर लिया है, ये भी वॉइस्ड है। और इधर से न जो है इसको भी चेक कर लें। अपनी तीनों फिंगर जो हैं वो अपने एडम एप्पल पे लगाएं और इसको चेक करें। म न ng, आपको खुद फील होगा कि आई एम फीलिंग वाइब्रेशन इन माई एडम एप्पल एंड इन माई वोकल कॉर्ड। और उसके बाद ये इंग साउंड जो है ये भी वॉइस्ड है। ये तीनों की तीनों वॉइस हैं और ये नेज़ल हैं। मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन में नेज़ल हैं। इधर से ये क्या है, ये वॉइस्ड हैं। और बाइलिबियल साउंड है, यानी म जो है वो बाइलिबियल है, ये जो है न जो है ये अलवीलर है। जैसे नोज़, आप नोज़ बोलें, नाइट बोलें, निक बोलें और नाइट बोलें। अब ये बोल के खुद चेक कर लें, आपको टिप ऑफ द टंग जो है वो आपको फील होगी कि माई टिप ऑफ द टंग इज़ टचिंग द अलवीलर। नाइट, 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 निट और नोज़। तो कोई भी वर्ड आप ऐसा बोलेंगे जो न से स्टार्ट होता है इस साउंड से, वो आपकी अलवीलर रिज को टच ज़रूर करेगा। शकीला समझ आ रही है? यस सर। आगे लिक्विड साउंड है, इसको लिटरल साउंड भी कहते हैं, लिटरलाइजेशन भी कहते हैं। डोंट वरी एट ऑल, दीज आर आल्सो 2, नॉट सो मैनी, यू कैन इजीली रिमेंबर। लिक्विड साउंड्स या इसको लिटरल साउंड भी, लिटरलाइजेशन भी कहते हैं। ये ऐसे होता है कि जैसे हवा जो है वो हमारे अंदर ही अंदर रहती है। ल र
ल प्रोड्यूस करें मेरे साथ, ल र ल, इसको इन दो ही साउंड हैं और ये दोनों जो हैं हम इनको चेक कर लेते हैं, ये दोनों ये क्या हैं, ये वॉइस्ड हैं। लेट्स चेक इट। एडम एप्पल के ऊपर 3 फिंगर से आप चेक कर सकते हैं, ल र दोनों वॉइस्ड हैं, वाइब्रेशन हो रही है। तो और ये साथ अल्वीलर हैं, रैट, लेट। आप बोलें दोनों वर्ड, लेट बोलें मेरे साथ और मेरे साथ रैट बोलें, ये दोनों वर्ड आपको फील होगा कि दे आर टचिंग योर अल्वीलर। लेट, रैट। आर यू चेकिंग along with the, are you empirically doing it with me? Yes, sir. Yes, sir. You are empirical person because you are a student of Sarana and I want my student be empirical. Have you watched my newly uploaded videos? आपने मेरी न्यूली अपलोडेड वीडियो देखी है मोटिवेशनल? जो आज का लेक्चर है ना, प्लीज काइंडली ये तो जरूर भेजें, ये जो है ना थोड़ा डिफिकल्ट है तो फिर दोबारा मैं अपलोड कर दूंगा। और ये प्लीज डोंट अपलोड कर देंगे। अच्छा, ग्लाइड, ग्लाइड का मतलब क्या होता है? ग्लाइड का मतलब होता है जो मिनट से ज़बान जो है वो रोटेट हो बनता है। आप ज़रा मेरे साथ बोलें, वूमेन, वूमेन। आपको बस ऐसे ग्लाइड सा फील होगा, वूमेन तो वूमेन या विमेन, विमेन। तो ये जो ग्लाइड आपको फील हो रहा है, इसको एक तो ये इसको चेक करते हैं, लेट्स चेक इट वेदर इट इज़ वॉइस्ड और वॉइसलेस। तो ये भी वॉइस्ड है। चलो, तीनों फिंगर्स जो हैं वो अपने एडम एप्पल पर रखें और उसके बाद करें व व व व। तो आपको व व, ये जो व है वुमेन, वुमेन वाला, ये वी साउंड नहीं बोलना, वी नहीं बोलना, व व व। तो ये जो है वाइब्रेशन आपको देगा, ठीक है। जबकि एक साउंड हमने वो व साउंड जो देखा था, लेट्स सी इट, वो भी वॉइस्ड था और ये भी वॉइस्ड है। ये दोनों वॉइस्ड हैं, चाहे वो वो हो, ये वो जो है और है ये वो। तो ये वुमेन के अंदर होता है, वो वैन के अंदर होता है। तो ये भी एक ही है हमारे पास इधर, यानी ये बैलिबियल है। आप देख लें, वुमेन, दोनों लिप्स जो हैं वो हमारे साथ हरकत कर रहे हैं डब्ल्यू बोलते हुए। उसके बाद हमारे पास ज साउंड है, ये जो जज के अंदर है या जून के अंदर है, ठीक है। अब इसको ज़रा चेक करते हैं, लेट्स ज ज ज ज ज। ये भी वाइब्रेट करता है, तो हम इसको कहेंगे कि ये वॉइस्ड है और पैलेटल साउंड है। ज जूट, जूट, जूट। सही पैलेट है लेकिन हार्ड पैलेट से है। ये कौन सा है? हार्ड पैलेट वाला? चलें बोले, 2-3 बोलें, 2-3 वर्ड बोल के कोशिश करें, आपको पता चल जाएगा। जे से जो वर्ड बनते हैं बोलें, जज, जज, जैक, जैक, जग, जग, यस। मुझे भी ऐसे फील हो रहा है कि ये पैलेटल साउंड है और ये हार्ड पैलेट से ताल्लुक़ रखता है, क्योंकि सॉफ्ट पैलेट तक तो ये हमारी टंग जा ही नहीं रही इसमें। तो पता खुद ही चल जाता है, जो बोल रहा होता है उसे पता चल जाता है थोड़ी सी टेक्निक से। अब यहाँ पे ये जो है ग्लॉटल साउंड है, हार्ट, हा हा हार्ट। तो ये ग्लाइड में एक तो होती है, मैनर के लिहाज से ये क्या बनेगा, ग्लाइड्स, हा हा। और इधर से ग्लॉटल, ग्लॉटल जो गले से निकलती है, हार्ट, ठीक है। होप यू गॉट द पॉइंट। इसका स्नैपशॉट ले लें, आपके उसमें होगा, समझ आ जाएगी आपको सर मोबाइल से। होप यू टेकन। अच्छा, ये जो है ये आपको बड़ा कंफ्यूज करेगा, ठीक है। मैं फिर बता देता हूँ, इसके लिए मैं एक अलहदा एक असाइनमेंट बनाऊँगा और वो आपको दूंगा भी अपनी तरफ से। ये आप बुक से भी आपको समझ नहीं आना, आपको मैं थोड़ा सा बताऊंगा इसका कंसेप्ट, फिर एक दिन स्पेशल इसके लिए रखूँगा। अच्छा जी, हाई
ये देखें फ्रंट है, ये टंग की, ये अपनी ज़बान की पोजीशन बनी हुई है, ठीक है। सेंट्रल, बैकग्राउंड, जैसे शू, शू, आप एक लफ्ज़ बोलें शू तो आपको ऐसे लगेगा जैसे बैक से, मेरी ज़बान के बैक से आ रही है साउंड, शू, ठीक है। और ये सेंट्रल है, न्यूट्रल, और उसके बाद ये क्लोज है, जैसे इसके अंदर आता है हीट, हीट, ये क्लोज फील होगा कि जैसे ज़बान जो है वो क्लोज हो रही है, हीट, हिट। इसके आगे नेक्स्ट थोड़ी सी दी गई है, इसकी प्रैक्टिस वो मैं आपको करवाता हूँ, इट विल कंफ्यूज यू। इधर देखिए, प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन, एक है फ्रंट वावल, एक है बैक वावल, और एक है सेंट्रल वावल, और एक है डिफ्थोंग्स। अब डिफ्थोंग को कैसे बोलना है? जो दो वावल इकट्ठे होते हैं, जैसे देखिए ना, जैसे बाय के अंदर दो वावल होती हैं, ए और आई दोनों मिलाया हुआ है बाय, ठीक है। माई, थाई, साई, इन सारों के अंदर दो दो वावल है, जिसमें दो वावल मिले होते हैं उसे कहते हैं डिफ्थोंग्स। क्या कहते हैं? डिफ्थोंग्स। अब हमारे पास 12 वावल जो हैं वो प्योर वावल हैं, लिख लें ताकि आपको याद रहे। प्योर वावल कितने होते हैं? जो सिंगल वावल, जो डबल वावल नहीं होते, वो प्योर वावल होते हैं, और उनको हम कहते हैं, वो 12 हैं तादाद में। और दूसरे जो हैं वो कितने हैं? जो डिफ्थोंग हैं वो 8 हैं। 12 और 8 जो है दोनों मिलके कितने बन गए? 20। फौजिया, मैंने बताया था कि इंग्लिश लैंग्वेज की टोटल साउंड कितनी है? 44। और अगर 20 ये हैं तो फिर 24 क्या बनेंगे? कॉन्सोनेंट। ये मेरे वावल हैं और ये मेरे कॉन्सोनेंट हैं। इन दोनों को मैं काउंट करता हूँ तो ये 44 बनते हैं। मेक श्योर दीज आर द साउंड्स। ये साउंड हैं इंग्लिश लैंग्वेज के टोटल, जो हमें पढ़ने पड़ते हैं जब हम फोनेटिक्स को स्टडी करते हैं। तो वी नीड फोनेटिक फोनोलॉजी, वी नीड how many sounds are in English language, and we know it, and after that we learn about the vowel, consonant and pure vowel, and diphthongs and pure long vowel and short vowel respectively. Let's see. अच्छा, ये फ्रंट वावल है। फ्रंट वावल मीन कि हमारी टंग जो पोजीशन की टंग की पोजीशन है उसमें हमें ये फील होगा। अगर मैं ये साउंड प्रोड्यूस करता हूँ, जैसे बीट, ये मेरी ज़बान जो है उसकी फ्रंट पोजीशन से ये निकल रहा है। बीट, बीट, आप सारे मेरे साथ साथ बोलते जाएं, आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी। बीफ, बीफ, खी, खी, खी। ज़बान जो है फ्रंट से आपको फील होगा निकल, मी, मी। अब जो बैक से निकलेगा, आपकी टंग जो है, आपकी ज़बान खुद बताएगी ये बैक से आ रहा है, उसकी पोजीशन। अब बैक वावल कौन से? अब ज़रा खुद देखिएगा मेरे साथ। ऊ, जैसे ये बू, मू, आप खुद फील करते हैं। टू, यू, आपको फील हो रहा है ना कि टंग की बैक साइड से आवाज़ आ रही है। So when voice is coming from front of your tongue, it will be known as front vowel. When the voice is coming from the back of your tongue, it will be known as बैक वावल। हमने ज़बान के लिहाज से अब इनको देखना है। अब ये देखिएगा, बिट, मिथ, वुमेन, तो ये सारे जो है फ्रंट वावल हैं। भी तो हो सकती है ना? कैसे? जैसे ये देखिए, बैक वॉवल्स हैं, यानी कुछ एक आध वर्ड ऐसे लगता है जैसे कि ये फ्रंट वॉवल है। नो, ऐसे नहीं है, क्योंकि जिन्होंने इसको फौजिया इनको बनाया है ना, उन्होंने बड़ी रिसर्च करके बनाया। माउथ को पूरा उन्होंने स्टडी किया, उसके हमसे गलती हो सकती है, हमसे गलती हो सकती है, हाँ बिल्कुल।
हमसे गलती हो सकती है कि हम तो वो फिर क्या इनको भूल करेंगे सकते गलती ना हैं। हो उसका यानी उसका तरीके एग्जाम्पल ये जैसे आपने लिखा है बैक वॉवल्स हैं, ये फ्रंट वॉवल्स हैं, ये सेंट्रल हैं, ये डिप्थोंग्स हैं, तो ये फिर क्या प्रैक्टिस, सिर्फ प्रैक्टिस? इसकी प्रैक्टिस करें, बात सुने, इसकी प्रैक्टिस करें, उसको लर्न करें। और अगर आप इंग्लिश टीचर हैं फिर तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, और इनकी प्रैक्टिस करें, बार बार ऐसे याद हो जाते हैं कि भाई ये मेरी फ्रंट वावल है, ये मेरा बैक वावल है, और मैंने उसको लिख के आप याद करें। 2-3 दफ़ा लिखेंगी तो आपको, मैं तो लिख के याद करता रहा और मुझे हो जाता था। हम क्या करते थे कि इनको पहले ऐसे सामने इसका एक कागज़ होता था हमारे पास, उसके पास उसमें हम फ्रंट वावल लिखते थे, और इसी तरह ये जो लिखा हुआ है, ये देखिए ई और ई, बिट, और ये जो है, ये मैंने अभी बताया, ये लॉन्ग वावल है, ठीक है, लॉन्ग वावल है, बीफ, और ये शॉर्ट वावल है, जो शॉर्ट साउंड दे वो शॉर्ट वावल है, बैट, और ए, बैट, लैप, रैप। इसको मज़ीद इसकी क्लासिफिकेशन मैं करूँगा आगे अगली स्लाइड में। आप बस अभी इसको ऐसे याद कर लें कि ये फ्रंट वावल है, और ये बैक टंग के बैक साइड से प्रोड्यूस होते हैं। ये आप बोलेंगे तो आपको फील होंगे, ऐसे नहीं, ऐसे पता चलना। और ये देखें, ये मैंने 2 आपको बताए थे कि ये जो साउंड हैं ये फोनेटिक्स की साउंड है। ये किसकी? फोनेटिक्स की। अगर जब हम इसको ट्रांसक्राइब करेंगे उसमें फोनोलॉजी में, तो फिर हम ऐसे लिखेंगे, इसकी ट्रांसक्रिप्शन करेंगे तो फिर इस चीज़ में लिखेंगे, वो मज़ीद आगे फोनोलॉजी में देखेंगे। अब देखिए बिट, मिथ और विमेन। अब बुक को ज़रा देखें मेरे साथ, बुक, ऊ साउंड जो है अपने मुंह से प्रोड्यूस करें, और साथ साथ फील करें कि वेदर इज़ अ फ्रंट वावल और बैक वावल। इफ़ इट इज़ गिविंग बैक एक साउंड फ्रॉम द बैक साइड ऑफ योर टंग, इट मीन इट इज़ बैक वावल। इफ इट इज़ गिविंग साउंड थ्रू फ्रंट साइड ऑफ योर टंग, इट इज़ योर फ्रंट वावल। ये मेन निशानी है इसकी। ऊ, हाँ जी, मेरे साथ प्रोड्यूस करें और साथ साथ फील करें इसको। बुक, खुद। शकीला, ये क्या आपको लगता है, ये फ्रंट वावल है या बैक वावल है? साउंड से क्या आपको? यस, ये साथ ये प्रोड्यूस करें, ये बुक को पहले तो इसको प्रोड्यूस करें ना, क्या साउंड है? ऊ, ऐसे, ऊ, खुद। और उसके बाद ये क्या है? ये बॉल, ओ, बॉल, खाद, फॉल, रॉ, ये भी बैक है। और ये ओ, बॉब, कॉट, स्वॉन, ये सारे क्या है? बैक ही है। ओवरऑल ये क्या है? बैक है। इनको प्रोनाउंस करते हैं हमारा टंग जो है ना, तो हमारे हार्ट लेटर्स को टकरा रहा है। क्या ये दोबारा बोलिएगा, क्या कह रही हैं आप? ये जो हमारी बैक टंग है ना, बैक साइड, तो हलक के साथ जो आगे आ रहा है ना, हमारा तालु उसके साथ टकरा रहे हैं, इसके हो गए। यस, ये बैक वावल है, ये बैक वावल है, ये फ्रंट वावल है। इसमें क्या फील होता है? इससे ऐसे लगता है जैसे हमारी यानी जो टंग है उससे, उसके फ्रंट से आवाज़ आती है। बीट, जैसे मैं कहता हूँ ई कहता हूँ, ई कह देता हूँ, या कहता हूँ, या ए कहता हूँ, तो ये मेरी फ्रंट ऑफ टंग से आवाज़ आती है। तो टॉक अबाउट द सेंट्रल वावल। सेंट्रल वावल में आपकी जो ज़बान है, हमने उसको डिस्कस किया था, एक हिस्सा, दूसरा, तीसरा और चौथा। उसमें हमने मिड भी देखा था कि वहाँ इसके अंदर क्या होता है, मिड भी होता है। तो मिड से जब आवाज़ आएगी हमारी टंग से, तो वो होगी सेंट्रल, उसके सेंटर से आएगी, तो दैट विल बी नोन एज सेंट्रल वावल। जैसे अब ये अबव, ओवन की ओवन जो होती है उसकी साउंड, जो साउंड है, ये हमारी सेंट्रल है। सपोर्ट, और अबव के अंदर मिलेगी, ओवन के अंदर मिलेगी, और अबव और ओवन और सपोर्ट, इन तीनों के अंदर ये आपको साउंड मिलेगी, और दिस इज़ अ सेंट्रल वावल साउंड। देन एक साउंड होती कट के अंदर, जैसे कट है, उसके अंदर भी ये साउंड मौजूद है।
ये भी हमारी सेंट्रल साउंड है। बट, ब्लड, डव, टफ, तो इसके लिए साउंड ये होती है, ठीक है। इट इज़ आल्सो बट बोलें या ब्लड बोलें या डव बोलें, खट बोलें, टफ बोलें, सो दैट इज़ अ सेंट्रल वावल साउंड। डिफ्थोंग, डिफ्थोंग का मैंने आपको बताया था, जब दो वावल जो हैं आपस में मिल जाते हैं तो एक साउंड उनसे एक जनरेट होती है, उस साउंड को उन्होंने नाम दिया है डिफ्थोंग का। टोटल डिफ्थोंग हमारे पास 8 इन नंबर है, और अगर 8 को आप याद कर लें तो हमेशा ये क्वेश्चन जो है ना डिफ्थोंग पे, या आप कह लें कि शॉर्ट वावल, लॉन्ग वावल, वावल कंसोनेंट पे हर दफ़ा क्वेश्चन आता है। इसके लिए मैं आपके लिए इंशाल्लाह ताला वावल की अलहदा एक असाइनमेंट करवाऊँगा, ये क्योंकि ये तो लाजमी क्वेश्चन है, कॉन्सोनेंट वावल पे ज़रूर आना है, तो ये इसके लिए मैं आपको खुद दूंगा एक असाइनमेंट भी। अच्छा, ये देखिएगा ए और आई जो है, जो दो साउंड मिली हैं, उन्होंने साउंड बनाई है बाय, ठीक है, बाय, आ ए। फौजिया मेरे साथ कहें आ ई, बाई, फील हो रहा है, आ ई, हाँ, आ ई, आई। अब ये आई जो अकेला आई है, अब देखिए आई है ना, एक है, प्रोनाउन भी है ये। अब इसके अंदर दो साउंड है, अब इसके अंदर जरा देखें आ। अब लेटर के लिहाज से देखें फौजिया तो ये एक है, लेकिन साउंड के लिहाज से ये जो प्रोनाउन है, ये जो आपके पास इंग्लिश का एक लेटर है, इसकी दो साउंड है, आ ई। आ ये वाला यानी ये, और साथ आ ई, तो ये दो साउंड रखता है अपने अंदर, ये डिफ्थोंग है। माई, फाई, साई, सो दीज आर ऑल यू नो अप्रोचिंग टूवर्ड्स आई, सो डिफ्थोंग है। उसके बाद है हमारे पास बॉब, ठीक है, आओ, इसके अंदर है आओ, आई, आओ, डाउट, खाओ, ठीक है, बॉब, बॉब। उसके बाद डाउट, आओ, फील हो रहा है, आओ, आई, आओ, आई, बेट, एट, ग्रेट, लेट, से। हाँ फौजी, आपकी समझ आ रही है इनकी? सर ये जो डिफ्थोंग है ना, ये इनकी समझ आ गई है। सेंट्रल जो वोवल्स हैं इनकी भी आ गई है ये, लेकिन जो है ना ये बैक वोवल्स, ये बू, मूव, टू, ये आपने ये तो मेरा ये आपको ऐसे लग रहा है कि ये बैक नहीं है मेरे, ये फील हो रहा है? बिल्कुल भी नहीं लग रहे मुझे ये बैक। चलो आप ऐसा करें कि आप लफ्ज बोलें, आप लफ्ज बोलें जैसे बू, बू बोलें, बू, 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 बू। अब बू जब आप कहते हैं तो आपको फील नहीं होता कि पीछे बैक की तरफ कुछ फील हो रहा है? अच्छा, मीन के टकरा के आवाज का पीछे जाना है, लाइक हाँ जी, आवाज की जो पोजीशन है ना, वो उसकी जो टंग है उसको, उसकी मोमेंट जो है पीछे को फील होनी चाहिए आपको। बू, बू, साउंड जो है वो पीछे की तरफ आपको फील होनी चाहिए कि इट इज कमिंग आप फ्रॉम। लोगों को ये बैक वोवल्स फील हो रही हैं? बोलो। ये जो है ना बैक टंग आपकी जो है ना, वो आपके जो हार्ट पैलेट के करीब से तालुक नहीं कहते टकराई था, तो जो हलक का हुआ है ना वहाँ से टकरा के इसको प्रोनाउंस करते हुए ना अपनी जो टंग है इसकी पोजीशन देखें। हाँ जी, ये पोजीशन नहीं देख रही फौजिया, पोजीशन नहीं देख रही इसलिए परेशान हो रही है। अगर आप इसको पोजीशन को देखोगे ना, टंग की पोजीशन, मैंने पहले बताया कि ये ज़बान है ना, आपने ये आपकी जो ज़बान है आपने इसकी क्या पोजीशन देखनी है। अगर पीछे की तरफ फील हो रही है, पोजीशन जा रही है, तो दिस इज़ योर बैक वावल। अगर फ्रंट की तरफ आपको मूवमेंट फील हो रही है तो दैट इज योर फ्रंट वावल, ठीक है। अगर सेंट्रल में हो रही है, जैसे मैंने अबव बताया तो ये सेंटर से हमें फील होता है, सो दैट इज व्हाई इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट। इसका स्नैपशॉट लेना तो ले लें। अच्छा, यानी सर इट्स मीन कि बैक वोवल को जब हम पढ़ते हैं, जैसे प्रोनाउंसिएट करें बू, मूव, तो हमारी जो टंग है ना वो बैक की तरफ लिटिल मूव करती है, दैट्स व्हाई वी कॉल इट बैक वोवल्स। यस, बैक वोवल। फ्रंट से, फ्रंट की जैसे बी, हमें फ्रंट की तरफ उसकी मूवमेंट जो है वो फील होती है उसकी साउंड की,
और बैक में बैक की तरफ, सेंटर में सेंटर की तरफ, और डिफ्थोंग में मैंने आपको बता दिया कि दो जो साउंड्स हैं वो मिल के आपस में एक साउंड बनाती हैं। जैसे मैंने आ, और ये भी हो सकता है, आप देखें ये मैंने ये जो आ साउंड है आ ई, आ मैंने इधर से उठाना है, इधर देख लें, इधर होगा कोई आ, ये मैंने इधर से उठाया ये वाला, ठीक है, या ये साउंड है ये वाला मैंने इधर से उठाया, और आई जो है वो मैंने इधर से उठाया। अब ये दोनों मिलके एक साउंड बना रही हैं। अब फ्रंट और बैक दोनों आपस में मिलके एक साउंड बना रही हैं, वो बना रही आई, आ ई। आई के अंदर भी दो है, माई के अंदर भी दो हैं, पाई के अंदर भी दो हैं, साई के अंदर भी दो हैं। अब ये आऊ है, आऊ बाउ, जैसे बाउ बॉग है, डाउट है, खाओ है। उसके बाद अब ये ई, बेट, एट, एट, ग्रेट। उसके बाद लेट, सही। अब ए ऐसे फील हो रहा है ए, तो ये ग्रेट और लेट और सही और इसके बाद बेट, इन दोनों के अंदर ये साउंड मौजूद है। हमने साउंड के लिहाज से देखा है, जैसे मैंने आपको एक लेटर लिख के दिया आई, अब लेटर के लिहाज से देखूँ तो ये सिर्फ एक लेटर है, लेकिन अपने अंदर साउंड दो रखता है ये डिफ्थोंग की। जैसे क्या है, कौन कौन सी साउंड इसके अंदर मौजूद है, एक तो ये ए साउंड है, एक आई, आ ई, ये दोनों साउंड इसके अंदर मौजूद हैं। तो साउंड के लिहाज से हमने चीज़ों को देखना है, बिकॉज वी आर स्टडिंग फोनेटिक एंड फोनोलॉजी। उसके बाद है ये देखें लफ्ज़ कि हमारे ब्लेड उसका टाइम के साथ हो रही हैं, लेकिन ये हमारे दांतों के जॉज पे जाकर टकरा रहा है। तो ये पिछले वाला जो दांतों के जॉज है उन्हें क्या कहें, तो ये अगले वाला जो अल्वेलर की गैस बन जाती है ना टीथ, ये अगर जॉज से टकरा रही है, जैसे हमारी जुबान कह रही है आई ए, तो ये हमारे ब्लेड उसका टाइम हमारे बैक साइड जॉज के साथ टकराते हैं, तो वो वाले बैक साइड के जॉज का क्या नाम है? मुझे समझ नहीं आई आप, क्योंकि मेरे लाइट जा चुकी है और मुझे बिल्कुल आपका पता नहीं चल रहा है। स्पीकर जो है ऑफ हैं, तो आवाज़ ठीक नहीं आ रही लैपटॉप पे। थोड़ा सा ना ये या तो लिख के भेज दें, तो फिर मैं बगैर लाइट के आपको पढ़ा रहा हूँ इस वक्त, लिख के भेज दें, मैं आपको इसको देख लूँगा ये जो आपने क्वेश्चन किया है। तो ये हो गया। अब ये दो जो है, ये 2 पॉइंट बस समझ लें आप। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं बोट। अब बोट जो है, होम जो है थ्रू और उसके बाद टू। अब टू और थ्रू और उसके बाद इसके अंदर ये है ओ, ये साउंड क्या है ओ। अब ये ओ है और साथ ये यू की साउंड भी लंबी है इसके साथ, ओ, बोट, होम, थ्रू और टू, ये सारी साउंड ये है, ये भी 2 साउंड है। उसके बाद बॉय के अंदर बॉय, बॉय एक साउंड ये है और एक ये है ओ ए, ओए। किसी को आवाज़ नहीं देते ओए, तो बिल्कुल ऐसे ही समझ लें ओए, ओ ए, बॉय, टॉय, नॉय, ये तीनों साउंड ये हैं। आप मुझे लिख के भेजें आप, मैं इसको फिर देखता हूँ। मुझे बिल्कुल यहाँ पे ना आवाज़ का यहाँ पे इशू है ड्यू टू लाइट प्रॉब्लम। एनीथिंग एल्स? ये सारी चीज़ें समझ आ गई। हमने फ्रंट वावल को डिस्कस किया, बैक वावल को डिस्कस किया। इसकी लैदा असाइनमेंट एक आपको मैं और करवाऊंगा। फ्रंट वावल, बैक वावल, सेंटर वावल, डिफ्थोंग्स। डिफ्थोंग मीन के जिसमें 2 साउंड जो मिलके एक साउंड बनाती हैं उसको डिफ्थोंग कहते हैं। टोटल जो है हमारे पास 20 वावल हैं, ठीक है। 20 में आपको मैंने बताया कि 12 जो हैं वो प्योर वावल हैं और